बहुत बहुत स्वागत है आपका। अब्दुल्ला साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। अब काफी बेहतर हूँ। जी, let me also tell the viewers that he is going to speak to us in Hindi stroke Urdu, typical of Ganga Jamuni Tehzeeb, and I shall be speaking to him also in the language that he is most comfortable in. अब्दुल्ला साहब, जो आपने चार्जेस लगाए हैं कांग्रेस पार्टी पर, जो आपकी पार्टी रही 34 साल तक, अब आप बीआरएस में हैं, तो जो आपने चार्जेस लगाए, मुझे एक बात जो है उससे बहुत ही आश्चर्य हुआ, क्योंकि मल्लिका अर्जुन खड़गे के आने के बाद कहते हैं कि सब कुछ बेहतर हो गया, लेकिन आपने भी ये कहा है, जैसे कि पोन्नला लक्ष्मैया साहब ने पहले कहा, कि कोई वहाँ आपकी बात सुनने को राज़ी ही नहीं है। तो जहाँ तक आपने राहुल गांधी और सोनिया जी की भी बात की और कहा कि वो लोग जो हैं वो इग्नोर कर रहे थे, जो करप्शन चल रहा था तेलंगाना कांग्रेस में बदस्तूर जारी था 2 साल से। इसके बारे में पहले आप कुछ बात करें और उसके बाद मैं आपसे अगला सवाल पूछती हूँ। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि जितना हाईकमांड है पार्टी का, पूरा हाईकमांड जो है आपकी हमारी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। इंचार्जेस जो है, एक तो पहली बात तो टाइम दे रहे नहीं, बात कर रहे नहीं, फोन उठा रहे नहीं। मैं पिछले 15 दिन में देखिए 34 ईयर्स जब मैं पार्टी में रहा हूँ, तो पार्टी का मैं इतना लॉयल था कि मैं पार्टी के बारे में मैं कई जनों को पार्टी में लाया। मैं पार्टी से निकलना मेरे लिए बहुत पेनफुल था वो। मगर 15 डेज, लास्ट 15 डेज जो है, मैं पूरों को सुबह उठ के फोन करता था। ये शख्स को यहाँ देना, ये शख्स को यहाँ देना, इसका सर्वे ये, इसका सर्वे ये। मगर कोई हमको रिस्पांस नहीं देते, कोई हमसे बात नहीं करते। ठीक है सोहेल जी, ठीक है सोहेल जी, ठीक है सोहेल जी। मैं जितने ये 15 डेज में, आप यकीन मानिए सुधा जी, जितना इनको फोन किया, जितना इनको मनाने की कोशिश किया, जितना इनसे रिक्वेस्ट किया, इतना मैं अपने रब के सामने करता तो शायद मेरे खानदान की मगफिरत हो जाती। ये दे लोग बात ही नहीं करते। और जहां तक रेवंत रेड्डी साहब का सवाल है, जी, उन्होंने सिर्फ 2 कैटेगरी में टिकट बांटी है। एक, या तो उनको बीजेपी का बैकग्राउंड चाहिए, या दूसरा उनको पैसे चाहिए। आप देखिए 28, 100 आउट ऑफ 28 आप लिस्ट में आप टिक कर लीजिए। आप कभी रेवंत रेड्डी से मिल के बात करें, वक्त पूछिए कि ये लोग कभी पार्टी का झंडा उठाए क्या। तो कभी यही पार्टी जी जब जी, तो ये 10 ईयर्स में पार्टी जब बिल्कुल डाउनफॉल पे आ गई थी, ये कभी कांग्रेस के गांधी भवन के कुछ एजिटेशन में, कुछ कांग्रेस की पॉलिसी पे जी, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी को जब इनका ईडी का जब नोटिस आए, कहीं पर भी ये लोग कुछ कुछ भी हेजिटेशन में लेकिन पार्ट लिए रेवंत क्या। रेड्डी के अलावा जो इंचार्ज थे, जो कि स्टेट लीडरशिप था, उनसे भी आपसे आपकी बातचीत नहीं हो पाई? मैं बता रहा हूँ ना, मैं आपको रेगुलर रेगुलर आपको मैं मेरा फोन बताऊंगा, मेरे व्हाट्सएप के मैं आपको हिस्ट्री बताऊंगा रेगुलर। ठीक है, रोज सुबह तो चलिए, या तो ये फोन। आप, हाँ जी, तो आपको इग्नोर किया गया, जो कि सबकी दास्तां यही है कि कोई हमारी बात, हमारी फरियाद सुनने को राज़ी नहीं है। लेकिन आप, यू ऑल्सो सेड दैट दोज हु केम फ्रॉम आउटसाइड विद बैग्स ऑफ कैश वर गिवन प्रायोरिटी। किस तरफ इशारा है आपका? ये कौन है? देखिए, आपको देखिए, मैं इसमें बहुत बड़ी लिस्ट है। आपको पहले तो मैं बता दूं, क्योंकि एज ए माइनॉरिटी चेयरमैन मैं तेलंगाना की हर हर इजला का, हर कॉन्स्टिट्यूंसी के माइनॉरिटी लीडर को जानता हूँ। कितना वर्क करता है वो जानता हूँ। अब एक मिसाल के तौर पर आपको बता दूं, मलकपेट पे एक हाँ, शेख अकबर को टिकट दी गई, वो कभी कांग्रेस में नहीं दिखा। अरे एटलीस्ट रेवंत रेड्डी जी को चाहिए था कि कम से कम 2-3 दिन पहले उसको पार्टी में लाके कड़वा डाल के कांग्रेस में ज्वाइन करा के मेंबर बना के टिकट डिक्लेयर करते। वो डायरेक्ट टिकट लेके मलकपेट पे लैंड किया। वन सेकेंड जो है, अभी मैं पूरी लिस्ट तो आपको बता दूं, आप एक बार टिक कर लीजिए। शेरलिंगमपल्ली में जगदीश गौड़ एक्स कॉर्पोरेटर है पीआरएस से, उन्होंने जो है, हालांकि कोई हेजिटेशन में उनका पार्ट नहीं है। वहां पर जयपाल बोल के कांग्रेस के एक बहुत जी, अच्छे लीडर थे, उन्होंने वर्क कर रहे थे। वहां पर सत्यम राव बोल के उन्होंने बहुत वर्क कर रहे थे। वहां पर कुछ दिन पहले एक यादव लड़का आया था, वो भी वर्क कर रहा था। मगर ये तीनों को इग्नोर कर दिया। और वो जिस जी, दिन पार्टी, अभी टिकट डिक्लेयर भी नहीं हुआ उसका, 2 दिन पहले से वो ऐलान कर रहा कि हम जो फुलफिल करना है कर दिए,
और हमको टिकट मिल रहा, आप लोग हमारे साथ आ जाओ। जी अब्दुल्ला ऐसे साहब, हर या तो जी अब्दुल्ला साहब, हम एक और, जो कि आपने उन्हें आरएसएस एजेंट कहा है, किसे? रेवंत रेड्डी को, क्योंकि उनका पास्ट जो है वो एबीवीपी में था, पर वो पास्ट की बात है। आपने ये भी कहा कि वो जो है एक मुसलमान लीडर को, ही यूज्ड टू सी दैट मुस्लिम लीडर्स फाइट अमंग्स देमसेल्व्स. This you have said very clearly, so that they lose their relevance and their grip in the party. He says that you have said that except for iftar parties, Revant Reddy never bothered about minority leaders. Please इसके बारे में कुछ बात करिए. देखिए आप, मैं उनके ऊपर जो जो इल्ज़ाम लगाया कोई बेबुनियाद नहीं थे, ठीक है। मैं एज ए माइनॉरिटी चेयरमैन, मैं कई ऐसे उलमाओं को, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस को, उनसे टाइम पूछा। उनके पीए जयपाल है, दिल्ली में थे। हम दिल्ली में, हमारा एक यहाँ से यूनिट गया हुआ था जो मुस्लिम रिलीज हेड का था, और वहाँ पर से जो है अजमेर के दरगाह के हेड को भी लेके थे, और जमीयत उलमा के हेड को भी ले लेके थे, और बरेली शरीफ के हेड को भी ले लेके थे। ये एक लोग मुस्लिम पर्सनालिटीज, ये बहुत बड़ी मुस्लिम पर्सनालिटीज है, वो लोग 4 डेज कंटिन्यूसली टाइम के लिए बैठे, और हम आपको बता दिए थे। उन्होंने बता रहे जयपाल जी को बोल दीजिए, सोहेल भाई, जयपाल भाई मेरा उनका टाइम जो है एडजस्ट कर लेंगे, मगर कोई एडजस्ट नहीं हुआ। 4 डेज वो लोग वेट करके चले गए। उसके बाद वो बोले सोहेल भाई इंटरेस्टेड नहीं है हमसे मिलने के, आते आप गैर जरूरी इनके हमारे बीच में पैचअप करने की कोशिश मत करो। अब दूसरी बात ये देखिए कि मैं इनको बीजेपी का एजेंट इसलिए कहा हूँ कि आदिलाबाद की सीट थी, आदिलाबाद की सीट पे हम डिमांड कर रहे थे कि वहाँ एक डीसीसी पेशेंट है हमारे, साजिद खान, जो बहुत ही वर्क करे हैं, बहुत ही सालों से वर्क कर रहे हैं, और बहुत ही सर्वे में उनका नाम भी आ रहा था। तो हम बोले भाई आदिलाबाद में साजिद खान को टिकट दीजिए। उन्होंने एकदम, साजिद खान जब भी उनसे मिलने जाते थे, साजिद खान बोलते थे, ये साजिद खान तुमको बोल दे रहा हूँ, मैं श्रीनाथ रेड्डी के पीछे फिरो, तुम ये टिकट का चक्कर छोड़ दो। अरे वो एक डीसीसी प्रेसिडेंट है, वो एक तुम्हारे से ज्यादा कांग्रेस में जिंदगी दिया, तुम कांग्रेस में सिर्फ 4-5 साल आके रहे, उन्हें तुम्हारे से ज्यादा जिंदगी दिया। लेकिन मैं आई विल ट्राई टू प्ले द डेविल्स एडवोकेट। रेवंत रेड्डी और उनकी टीम का ये कहना है कि जो लोग आज रोना रो रहे हैं कि हमको टिकट नहीं दिया, पीपल हु आर एंग्री, हु लेफ्ट द कांग्रेस पार्टी एंड गॉन टू बीआरएस, ही सेड दे विल नेवर विन इलेक्शंस। ये आपके बारे में भी उन लोगों ने कहा, और पोन्नाला लक्ष्मैया के बारे में भी कहा दैट हमने सर्वे, वी डिड अ सर्वे, these people would have lost elections. What are they talking about? इस मुताल्लिक क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहली बात तो जो है, इनकी झूठ को आप ही पकड़ लीजिए। राहुल जी आके यहाँ कहते हैं कि पैराशूट वालों को जगह नहीं, सर्वे में जो नाम आएगा उनको जगह दी जाएंगी। अब डेली जो काम कर रहा है कॉन्स्टिट्यूंसी में, सर्वे में उसका नाम आता है, उसका नाम आने के बाद जो है, और साजिद खान कभी पहले इलेक्शन लड़े नहीं, इस बार पहली बार एप्लीकेशन दिए थे लड़ने की, और आप जो है वहां से एक आरएसएस वाले को लाके बता रहे हैं कि कांग्रेस की आइडियोलॉजी पे आरएसएस वाला जीत सकता है बोल के लाके बता रहे। और ठीक है, साजिद खान नहीं जीत सकते थे होंगे आपकी नजर में, तो वहां पर एक सुजाता थे, वहां पर एक हमारे रामचंद्र रेड्डी साहब के दामाद थे रेड्डी, ये तीनों मिलकर डिसाइड करे कि हम तीनों में से किसी को दे दो टिकट, कांग्रेस वाले को दे दो टिकट, हम लोग जिता लेते। तो क्या कांग्रेस के तीनों आदमी के पास नहीं था? आप बता रहे हैं कि आप, हम जो है इतना वर्कआउट करें, मैडम गांधी के जरिए 6 गारंटी दिए, पब्लिक में कांग्रेस का इमेज आ गया, पब्लिक में कांग्रेस का एक व्यू आ गया। तो जब व्यू आ गया तो कांग्रेस वाला ये व्यू लाया होगा ना, मैडम का प्रचार कांग्रेस वाले ही जाके करे होंगे। शेख साहब ये बताइए, या जो ये एक बहुत बड़े, आपने बहुत बड़ा इल्जाम लगाया, यू एक्यूज देम ऑफ कैश फॉर टिकट्स। It's not, it's a very big charge. You are saying, you've spoken about Mercedes, about Gandhi Bhavan being red carpet there, and about, you know, पैसा दीजिए, एक हाथ पैसा दीजिए, दूसरी हाथ टिकट लीजिए। बहुत बड़ा इल्जाम आप लगाए हैं उन लोगों पर। किस तरह का प्रूफ है आपके पास इसके बारे में? बिल्कुल, देखिए ऐसे मैं कई जनों से बात कर चुका हूँ, जैसा कि शेख अकबर की बात कर रहा हूँ, वो कहता है कि मैं बिजनेस करा, मेरे को पार्टी में पॉलिटिक्स में आना था, मैं बिजनेस करा, मैं खूब कमाया, और आज जो है मैं दिल्ली में पैसे देके सीधा लैंड करा। इसी तरह से दूसरे है, जगदीश गौड़ जो है, उन्होंने भी करे कि मेरे को जो कमिटमेंट था मैं कर दिया, मैं टिकट ले लिया। उसी तरह हनुमंत रेड्डी है, उन्होंने कहा कि मेरे को कुछ जमीन देना था, दे दिया, मैं टिकट ले लिया। आपको मैं गिना दूं, 28 मेंबर्स ऐसे हैं जो पार्टी में या तो आरएसएस से बिलोंग करते, या तो आप
देख लेंगे, उनको जो है कोई कांग्रेस का बैकग्राउंड नहीं है और कोई कांग्रेस टीम की एक्टिविटी नहीं है। उनको टिकट मिली गई सिर्फ और सिर्फ एक ही बेस पे कि वो एक पैसे वाले हैं, बिजनेसमैन हैं और बिजनेसमैन को टिकट दे दी। राइट, आई मीन बट द पॉइंट इज कि जिस तरह उन लोगों का कोई कांग्रेस का बैकग्राउंड नहीं है, आप लोग 34 साल से, जैसे आप हैं सर, और जैसे पोन्नल्ला जी हैं, वो तो 45 इयर्स, आप तो 34 इयर्स करके आप लोग भी तो बीआरएस में चले गए, तो कहाँ रहे आप कांग्रेसी? आप तो पुराने कांग्रेसी अब नहीं रहे। आप पे भी ये तोहमत लगाई जा सकती है। मेरा ये कहना है कि इस मौसम में, ये मौसम है शेख साहब, जब आप दूसरी पार्टी में इसलिए जाएंगे क्योंकि वहाँ आपको इज्जत बख्शी जाएगी। अगर आपको टिकट ये लोग नहीं दिए तो आप वहाँ चले गए, पोस्ट इलेक्शन में भी और गिवन अ पोजीशन, बहुत सारे रास्ते हैं अपने आप को बहाल करने के लिए। एक और मैं आपसे सवाल पूछने जा रही हूँ, और वो है सीनियर लीडर शब्बीर अली के बारे में। उनके बारे में भी आपने कमेंट किया और कहा कैसे शब्बीर अली को पूरा टारगेट बनाया रेवंत रेड्डी ने, और उसे कामारेड्डी में बिल्कुल जैसे कि प्रिजनर रखते हैं वैसे रख दिया। इस मुतालिक बात कीजिए थोड़ा। देखिए, आपने कहा कि मैं जो है पार्टी, मैं कोई एस्पिरेंट नहीं था, मैं कोई एप्लीकेशन नहीं दिया, मैं कहीं से एस्पिरेंट नहीं था जी। मैं पार्टी का वर्कर हूं, मैं पार्टी के लिए लड़ रहा था। और मेरी नज़र में जो लोग यहाँ पर स्ट्रांग थे कॉन्स्टिट्यूंसी में, एज ए माइनॉरिटी चेयरमैन, एज ए कांग्रेस लॉयल, एज ए कांग्रेस वर्कर, एज ए कांग्रेस फाइटर, मैं ये पूछ रहा था कि ये लोगों को ये टिकट देनी चाहिए। हाँ। जो कांग्रेस के नंबर 1 कांग्रेस, नंबर 2 कांग्रेस, नंबर 3 कांग्रेस। आप सर्वे उठाएंगे, आप अंबरपेट में देखेंगे तो नूती श्रीकांत का सबसे अच्छा सर्वे था, आप वहाँ टिकट नहीं दिए। आप जो है जुबली उठाएंगे तो देखेंगे आप पी विष्णुवर्धन रेड्डी का सबसे अच्छा सर्वे था, आप टिकट नहीं दिए। हम जो है पार्टी छोड़े हैं, तकलीफ से छोड़े हैं। हम आपको बता दें कि हम 34 ईयर्स से है पॉलिटिक्स में, तो हमारे जिस्म में रोम रोम में पॉलिटिक्स है, मगर हम जो है लोगों की मदद करने के लिए पॉलिटिक्स में थे। हाँ। जब हम पॉलिटिक्स छोड़े हैं, आप बता रहे मौसम है, इलेक्शन का दौर है, मौसम है, तो देखिए हमको जो है इज्जत कोई भी पार्टी दो या ना दो, उससे वास्ता नहीं था। हमको ये था कि हमारे को जो है हमारी जो आवाज थी, हमारी जो तकलीफ है, जो ये लोग जो मैं समझ रही हूँ, मैं बिल्कुल आपकी आवाज मैं बिल्कुल सुन रही हूँ आप जो कह रहे हैं। दूसरी चीज जो है शब्बीर भाई की जहां तक बात कर रहे हैं, आप देखिए 89 से शब्बीर भाई कामारेड्डी में लड़ रहे हैं, और आप देखिए सिंगल नाम आता है उनका, कोई वहां पर एप्लीकेशन मूव नहीं होता, एक ही रहते उन्होंने। आज रेवंत रेड्डी साहब उनको हटा के निजामाबाद भी जाना चाह रहे हैं, उनको वहां से हटा दे के उन्होंने लड़ना चाह रहे हैं। क्यों भाई शब्बीर भाई पे टारगेट क्यों कर रहे हैं? ये भी कह रहे हैं केसीआर से नहीं, आपको केसीआर के खिलाफ ही खड़ना है तो आप गजवेल जाइए। हाँ जी, केसीआर गजवेल से भी लड़ रहे हैं। हाँ, लेकिन रेवंत रेड्डी तो उनको बहुत चुनौती, मेहनत कर रहा है, उनको चुनौती दे रहे हैं। मैं देखिए आप जहां से देखिए, एक कामारेड्डी में एक मुस्लिम लीडर है, एक समाने से माँ है, उसको लोग जानते हैं, आप उसको वहां से हटा के निजामाबाद ऐसी, क्योंकि मैं यही कहना चाह रही थी, और मैं माफी चाहती हूँ आपसे कि मैं आपको टोक रही हूँ। रेवंत रेड्डी का ये मानना है कि जरूरी नहीं है कि जहां पर आप पॉपुलर आप वहीं से चुनाव लड़ें। यू कैन ऑल्सो फाइट इलेक्शंस फ्रॉम अ डिफरेंट प्लेस। फॉर इंस्टेंस, व्हाई इज इट दैट वन कम्युनिटी? सर्वे का नाटक क्यों किया गया? ये सर्वे का नाटक क्यों किया गया? सर्वे क्यों कराया गया? कॉन्स्टिट्यूंसी में लोगों को प्रोजेक्ट क्यों किया गया? तो लोग कांग्रेस पार्टी के जो है सर्वे के नाम पर उनसे, वो लोग जो वहाँ पैसा इंस्पर्ट खर्चा करे, वहाँ पर मेहनत करे, एजिटेशन करे, लोगों के पास पदयात्रा करे, हाथ को हाथ जोड़ो यात्रा लेके घरों पे गए, वो फिर क्यों कराया गया? अजहरुद्दीन के बारे में आप क्या कहेंगे? कराना है तो फिर ये क्यों कराया गया? अजहरुद्दीन के बारे में आप क्या कहेंगे? आपको ये है कि मैं अजहरुद्दीन साहब के बारे में सिर्फ शुरू से एक ही बात कर रहा हूँ, आपको मैं वो लेटर भी भिजाऊंगा जो मैं हाई कमांड्स को भिजाया था। मैंने ये कहा अजहरुद्दीन बहुत फेमस आदमी है, अजहरुद्दीन को कहीं एक जगह से, जहां जुबली हिल्स की बात हो रही थी, मैंने उनसे ये कहा कि आप इनको सनत नगर भिजाओ, जुबली इसलिए मत भिजाओ क्योंकि वहां पर 1,03,75,000 वोट्स है टोटल, जिसमें से 1 लाख के आसपास मुस्लिम वोट है, जिसमें 50 to 40% मुस्लिम वोट की पोलिंग होती, जिसमें 50,000 अगर से मुस्लिम वोट आए तो अम्मायम भी वहां पर से ठहरता है, वो भी 20-25 हजार वोट लेता है, अजहरुद्दीन 20-25 लेंगे, सिटिंग एमएलए है वहां पर, उनका भी वोट बैंक है। अगर से अजहरुद्दीन 20-25 हजार ले लिया और अम्मायम अगर से उनको काट दी तो इनको हिंदू वोट मिलना मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा सनत नगर भी जाओ, अजहरुद्दीन का ब्रांड के हिसाब से वहाँ अम्मायम नहीं ठहरता, वहाँ 50,000 मुस्लिम हो, 30,000 क्रिश्चियन वोट है,
वो ज्यादा कैपेबल है अजहरुद्दीन की। मैं अजहरुद्दीन के खिलाफ कभी भी ये नहीं कहा कि अजहरुद्दीन को मत टिकट दो। मैंने कहा कि अजहरुद्दीन को ठहराओ, तेलंगाना में अजहरुद्दीन कहीं पर भी खड़ सकते, वो एक फेज है। उनको फेज हम जैसे लीडरों को जो है वोटर्स को बताना पड़ता कि मैं सोहेलो में आपके पास ठहरा हूँ। अजहरुद्दीन ऑलरेडी फेमस आदमी है, उसको बताने की जरूरत नहीं है। मैं बोला उनको सनंदनगर दियो, नहीं तो कुकटपल्ली दियो, जहां से अम्मायम फाइट नहीं करता। जहां अम्मायम आ जाता है वहां जी पर चलिए। मुस्लिम कैंडिडेट हाँ को हिंदू वोट हाँ नहीं मिलता। हाँ हाँ, लेकिन ये बहुत दुख की बात है आज जो है माहौल इलेक्शंस का, उस वक्त आपको कांग्रेस, तेलंगाना कांग्रेस छोड़कर जाना पड़ा 34 साल के बाद। पर मैं आपका शुक्रिया आप अदा यहाँ करूंगी। थोड़ा रोकूंगा, मैं आपको बता दूं कि मेरा डिसीजन इतना जल्दी नहीं था। मेरी वाइफ नहीं है, उम्रे को गए हुए, वरना मैं उनसे आपको लाइव बताता था। मैं आज तक कभी नहीं रोया, मेरे फैमिली वाले मेरे को कभी रोते हुए नहीं देखे। अगर मैं 3 दिन मुसलसल रो रहा था, 3 दिन, यहाँ तक कि ख्वाब में भी मेरे को ऐसा आ रहा था कि अरे मैं कांग्रेस पार्टी छोड़ देना। मैं कांग्रेस पार्टी कैसा छोड़ना। मेरे को इतना, मतलब आप बिलीव करेंगे, मेरे घर में मेरे को आके मेरे घर से निकाला गया। तो मैं वो हालत मेरे को मालूम है कि मैं ये डिसीजन कितनी मुश्किल से लिया। और मैं कोई टीआरएस में या फिर कहीं और पार्टी में जाने के लिए मैं रिजाइन नहीं किया। मैं मेरे उसूलों को सामने रखते हुए रिजाइन करा कि मैं एज ए माइनॉरिटी चेयरमैन ऐसे कोई बीजेपी का कोई ऐसे आदमी का जो बिल्कुल पैसे देके परसों आया, मैं उसका प्रचार नहीं कर सकूंगा। मैं ठीक है। वो लोगों के खिलाफ जो सारी जिंदगी लड़ा, मैं उसका प्रचार किस तरह से करूंगा, आई क्योंकि एज ए एब्सोल्युटली, माइनॉरिटी चेयरमैन या रहते हुए मैं प्रचार नहीं करा भी तो मेरे ऊपर तोहमत लगती। I really respect you for your thoughts, Mr. Sheikh, and I only wish you all the best. Thank you so much for speaking with the South Indian. Thank you indeed, sir.